धन्यवाद देते डैडी, धन्यवाद देते यीशु मसीह। इसी वक्त डैडी आपकी प्रेजेंस यहाँ मैनिफेस्ट होने पर यीशु के नाम से डैडी पिता आपका हम स्वागत करते डैडी, आप यहाँ मौजूद हुए हैं डैडी। इसी वक्त लॉर्ड, इसी वक्त डैडी हम सारा नियंत्रण डैडी आपको देते हैं, सारा नियंत्रण आपको देते डैडी। आप रूल और आप रेन करें डैडी, आप राज्य और आप शासन करें डैडी। हम धन्यवाद देते हैं। रबा ज़ेबेट रोज़ा बांधे बियांटो रबा का टारबा ज़ेकेटे बियांटा रबा का टोकरो को शंबा डोंगो ज़ंबा दिबे यंबो ज़ंबा का टारबो का सेरबे यंबा से बियांटा रोबो का टापरा का सेरे यंटारा sombrele lambra baba mando l'amore mamma bare sombra maleando loro cosa l'andoro तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ की समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम हो सकता है कि आज नहीं मिल पा रहे हैं, चर्चेस नहीं लग रहे हैं, कलीसिया नहीं लग रही है, हम आपस में नहीं मिल पा रहे, एक साथ संगति नहीं कर पा रहे, एक साथ आराधना नहीं कर पा रहे परमेश्वर की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है
कि हम इंटरनेट के माध्यम से आपके बीच में आ सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। भले ही आप चर्च में नहीं है, भले ही आप कलीसिया में नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस वक्त यहाँ मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इस वक्त यहाँ मौजूद है। जितने लोग देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक के घर में इस वक्त मौजूद है। इसी वक्त आप सब परमेश्वर का स्वागत करें कि परमेश्वर आपके यहाँ पे मौजूद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भले सब कुछ बंद है, लेकिन वचन कहता है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, फिर भी उनने आराधना करना नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने स्तुति करना नहीं छोड़ा। उनके स्तुति और आराधना करने के द्वारा उन लोग वहाँ से छूट गए थे, बंदी गृह से छूट गए थे, आज़ाद हो गए थे। उसी प्रकार भले ही आज हम कलीसिया में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, भले आज हम इकट्ठे मिलके आराधना नहीं कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, वचनों को नहीं सुन पा रहे, बट इस वक्त हम जहाँ कहीं हैं, हम वहीं से प्रभु को पुकारें, वहीं से प्रभु की स्तुति और आराधना करें। और सचमुच में परमेश्वर के एंजल्स इसी वक्त जब आप अपने घर से बैठ के परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु। स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। पद्मोस के बीच में अकेला हूँ तो भी मिल जाऊँ चाहे संघर्षों से भी।
पद्मोस के पीछे अकेला हूँ तो भी गिर जाऊँ चाहे संघर्षों से भी, तू मेरे साथ रहे सब मेरे चलेगा, सीने से मुझको लगाएगा तू मेरे साथ रहे सब मेरे चलेगा, सीने से मुझको लगाएगा तू। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी ही है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। आराधना सदा तेरी है यीशु, तेरे समान है न कोई प्रभु, स्वर्गों में भी और धरती पर भी यीशु तेरे समान है न कोई प्रभु। तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु, तेरे ही अनुग्रह और दया से चलाता तू मुझे यीशु प्रभु। धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम आराधना में जाएंगे और इस वक्त आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जब हम निर्बल होते हैं तो वो कहता है कि उसका वचन कहता है जब हम निर्बल हैं तब हम कहें बलवान। हालेलुया। तो इस वक्त जब हम निर्बल है, जिस भी एरिया में हम निर्बल देख रहे हैं अपने आप को, इसी वक्त जब हम आराधना में जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि परमेश्वर का वचन आप सबके लिए ये कह रहा है, जो निर्बल है वो कहे बलवान। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। रफ्रामा सोरोबो शवरा का जाम्बा टुम्बो टाम्बा रेबे के टारबा लफ्रियान से ब्रियांचो रबा कचेरे। बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना
कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो। बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा हूँ कहूँगा मैं। इस वक्त जब हम इस गीत को गा रहे हैं, आराधना को कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त प्रभु आप सबको छू रहा है। इसी वक्त जितने लोग देख रहे हैं, हर एक लोगों को यीशु मसीह छू रहा है। इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त आप महसूस करें प्रभु आपको छू रहा है। आप निर्बल नहीं, आप बलवान हैं। आप इस वक्त हम जब इस आराधना को कर रहे हैं तो आप सिर्फ यही बोले कि मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ यीशु के नाम से। मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ यीशु के नाम से। मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ यीशु के नाम से। इसी वक्त जब हम इस आराधना को कर रहे हैं तो आप सब
इस गीत को गाएं, इससे बोले कि मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। हालेलुया। रमान से बेंटो को समान से रे बलहीन ना कहते हो, बलवान कहूँगा मैं। बीमार ना कहते हो, चंगा कहूँगा मैं। बलहीन ना कहते हो, बलवान कहूँगा मैं। बीमार ना कहते हो, चंगा कहूँगा मैं। इस वक्त जब आप इस गीत को गा रहे हैं तो इस वक्त प्रभु आपसे यही बोल रहे हैं कि जितने लोग बीमार हैं, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा उन्हें चंगा कर रहा है। इसी वक्त जो निर्बल महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त जो अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, कोई भी एरिया में, इस वक्त परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, छूने जा रहा है। बलहीन ना कहते हो, बलवान कहूँगा मैं। बीमार ना कहते हो, चंगा कहूँगा मैं। बलहीन ना कहते हो, बलवान कहूँगा मैं। बीमार ना कहते हो, चंगा कहूँगा मैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते यीशु मसीह आपका, धन्यवाद देते इस समय के लिए डैडी। आइए हम जब वचन में जाएंगे, इसी वक्त डैडी हर एक बातों को हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। डैडी आज के वचन को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, आमेन। हम लोग आप लोग को याद कर रहे हैं, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। भले अपन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जब आप घर से हमें देख रहे हैं, यहाँ भी परमेश्वर उपस्थित है। और हर एक लोग जो हमको देख रहे हैं, हमारी कलीसिया के लोग, सबके घरों में परमेश्वर इस वक्त मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने मनों को खोल ले। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करने जा रहा है। इस वक्त हम प्रभु से बोले कि प्रभु, हो सकता है हम इस वक्त घर में मौजूद हैं, कोई कहीं देख रहा होगा, कोई कहीं देख रहा होगा, लेकिन इस वक्त आप परमेश्वर को सरेंडर करें और पवित्र आत्मा से कहें, होली स्पिरिट यू टेक कंप्लीट कंट्रोल। पवित्र आत्मा आप पूरा नियंत्रण लें। इसी वक्त आप सब बोले कि पिता, हम अपने मन को खोलते रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लॉकडाउन लग जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन वो हमें तेरे प्रेम में बढ़ने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद देते। इसी वक्त आप बोले, प्रभु हमारे मनों को खोल दे। इसी वक्त होली स्पिरिट आप इन सबों के मन में कब्जा करें। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस। चर्च यीशु मसीह चंगा करता है और यीशु मसीह ही हमारा डॉक्टर है, वही हमारा यहोवा राफा है। हालेलुया। तो चर्च में आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हम लोग फिर से एक नए हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं और आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में कुछ बांटना चाहता हूं। पिछले हफ्तों से कुछ चीज़ों को देखते हुए आ रहे थे, हम लोग छुटकारे को देखते हुए आ रहे थे कि परमेश्वर ने हमारा छुटकारा क्यों किया, परमेश्वर ने हमारा छुटकारा क्यों किया, और उन्हीं बातों को लेकर के हम आगे चलेंगे कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर ने आपका छुटकारा क्यों किया है। आज आप इस जगह पे हैं, आप क्यों हैं। आमेन।
आप क्यों आज इस परिस्थिति में ऐसी जगह पे है? क्योंकि परमेश्वर की कोई विशेष योजना आपके जीवन में है, देश आपके जीवन में है। आमेन। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग मत्ती की किताब अगर 21 अध्याय 21 का हम 2 पढ़ेंगे। हम पिछले हफ्ते से इस चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं आपके अंदर इस चीज़ को ढालते जा रहा हूँ कि ये हमारे अंदर एक प्रकाशन बन जाए और हम लोग खजूर इतवार को मनाएं। सब लोग खजूर इतवार को मना रहे थे, हम लोग इस वचन को पढ़ रहे थे। मत्ती 21 के 2 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। हालेलुया, आमेन। और इस वचन को हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह ने क्या किया। एक गधी है, उसके लिए पहले से ही अपने चेलों को बोला कि जा करके उसको खोल करके मेरे पास लेकर के आओ। क्यों मेरे पास लेकर के आओ? ताकि मैं उस पर बैठ करके नगरों में जाऊंगा, क्योंकि मैं उस पर बैठ करके ऐसी ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां मुझे जाना है। और चर्च यही उद्देश्य है, जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने इस गधी के बच्चे को खुलवाया, इसलिए नहीं कि इसको कोई और मालिक मिल जाए, इसलिए नहीं कि अपने मन के मालिक हो जाए, इसलिए नहीं कि अपनी मन मर्जी करें, इसके लिए नहीं इसको इनको खोला कि ये लोग कुछ और के लिए इस्तेमाल में आए, लेकिन यीशु मसीह ने इन गद्दियों को इसलिए खोला ताकि यीशु मसीह अपने इस्तेमाल में इनको लेकर के आए। और यही उद्देश्य है चर्च हमारा, क्यों परमेश्वर ने आज हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया, ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। हम सबों के ऊपर एक बुलाहट है चर्च, हम सबों के ऊपर एक बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई को दे करके रखा है। आमीन। और इस वचन से हम लोग एक बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस गधी को खुलवाया अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। और चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रकार ये गधी है, लेकिन आप तो उसके पुत्र और पुत्री हैं। प्रभु ने आपको क्यों छुड़ाया है? ताकि आपका मालिक परमेश्वर यीशु मसीह बने, आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह बने। ये गधी को इसलिए छुड़ाया गया ताकि यीशु मसीह इस पे सवारी करके, इस पे सवार होकर के नगरों पे जाए। और चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए आज़ाद किया है ताकि परमेश्वर आपके ऊपर बैठ के आपके अंदर से हर जगह पर जाए जहां पर आप हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, सिनेमा थिएटर हो, हालेलुया, जहां पर आप काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पिक्चर देखने जाना है। हो सकता है कि आप सिनेमा जगत में काम करते हो कि वहां यीशु मसीह को जाना है। हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी में होंगे, वहां यीशु मसीह को जाना है। हो सकता है आप अस्पताल में नौकरी करते हो कि वहां यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। हो सकता है कि आप एजुकेशन में होंगे, आपको वहां पे यीशु मसीह को लेकर के जाना है। तो चर्च, यीशु मसीह आज बहुत सारी जगह जाना चाहता है, लेकिन उसकी सवारी कौन है? उसकी सवारी आप और मैं है। हालेलुया। उसकी सवारी कौन है? आप और मैं। उसने हमें क्यों खोला है? उसने क्यों हमें आजाद किया है? ताकि हमारे ऊपर, हमारे अंदर से वो हर नगरों में जाए, उस जगहों पर जाए जहां वो जाना चाहता है। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने आज जहां पर भी आपको रखा है वहां एक उद्देश्य के लिए रखा है। प्रभु ने आज छुड़ाने के बाद आपको, हो सकता है आप कहीं टीचर होंगे, हो सकता है कहीं आप स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कि कहीं पर आप काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे होंगे, आर्मी में होंगे, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी, और आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने तुझे ग्रहण किया हूँ लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए चुना है। जिस प्रकार इस गधी को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए आजाद किया ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। और मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह आपके साथ, आपके संग होकर के जहां आप काम करना चाहते हैं, वहां पे प्रभाव डालना चाहता है, वहां पे अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। चर्च, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है। परमेश्वर ने ही हमें संसार में भेजा है। हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हम पर चित्त लगाया, हमारा नाम लेकर के पुकारा और उसने हमें भेजा है। आप में से बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया
मेरे ऊपर भी परमेश्वर की बुलाहट है, लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर परमेश्वर की बुलाहट में चलना पड़ेगा तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाऊंगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस बात से भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब कभी परमेश्वर की बुलाहट आती है, कुछ लोग को अपने काम धंधा छोड़ करके पूर्ण काल की सेवकाई में आना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब छोड़ करके प्रभु की सेवकाई में आ रहे हो तभी आप सेवा कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां पर हो वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह आपके द्वारा, आपके जीवन से, आपके ऊपर सवार होकर के आपके अंदर से लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। चर्च, परमेश्वर ने हमको यहाँ भेजा है। लोग सोचते हैं मिशनरी का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वहां पर जाकर के वो कलीसिया को स्थापित करता है, या वहां पर जाकर के वो प्रचार प्रसार करता है, प्रभु के बारे में बताता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, मिशनरी का मतलब लोकेशन से नहीं है। इट्स मोर देन अ लोकेशन। मिशनरी इज नॉट इन द लोकेशन बट इट्स इन द माइंडसेट। हालेलुया। इफ योर माइंड इज प्रिपेयर्ड दैट यू आर अ मिशनरी, अगर आपको मालूम है कि यस लॉर्ड, आई एम अ मिशनरी, आई एम मिशनरी सेंट फ्रॉम हेवन। हालेलुया। ऐसा नहीं कि चेन्नई से, साउथ इंडिया से अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ रहे हो देन ओनली यू आर अ मिशनरी। नो 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 नो। इफ यू आर गोइंग स्कूल यू आर अ मिशनरी। हालेलुया। इफ यू आर गोइंग कॉलेज यू आर अ मिशनरी। इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब यू आर अ मिशनरी। हालेलुया। इफ यू आर वर्किंग समवेयर you are a missionary. If you are traveling, you are a missionary. If you are having fellowship with people, you are a missionary. What is missionary? Establishing the kingdom of God from one place to another. Amen. हर जहां पर भी आप जा रहे हो, there you are establishing the kingdom of God. That is called to be a missionary, कि जा करके वहां पे कुछ स्थापित करना। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर अ मिशनरी, यू आर अ मिशनरी। से मैं एक मिशनरी हूँ। हालेलुया। मैं भेजा गया हूँ। आमेन। प्रभु ने आपको इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि आप अपनी मन की करेंगे। प्रभु ने आपको एक मिशन के साथ भेजा है, और मिशन यही है कि हमें खोए हुओं को बचाना है। हाँ, ये मिशन ये है कि हमें उन लोगों को अंधकार से झपट कर ज्योति में लेकर के आना है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है हमारी, जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा है। आमेन। हालेलुया। आप जहां पे भी काम करते हो, जहां पे भी आप काम कर रहे हो, वहां पे आप मिशनरी हैं। प्रभु ने आपको वहां भेजा है, प्रभु ने आपको वहां रखा है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को वहां स्थापित करें, ताकि आप वहां पे परमेश्वर की बड़ाई को करें और वहां पे परमेश्वर की आप महिमा को करें। हालेलुया। तो हम लोग देख रहे थे मत्ती 21 के 2 में कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को जाकर के उस गदही को खोल लेकर के आओ, उसको मेरे पास लेकर के आओ। आगे की कहानी हम जानते हैं। चर्च, आज प्रभु ने आपको आज़ाद इसलिए किया है ताकि आप प्रभु के साथ में रहें और वहाँ वहाँ जाएं, वहाँ वहाँ प्रभाव डालें जहाँ पर ज़रूरी है। आमेन। हालेलुया। तो इसी बात से मैं आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जरा आप अपने मन में सोचें और विचार करें। आज मैं आपके अंदर मिशनरी डाल रहा हूँ कि आप मिशनरी हैं। आप मिशनरी। से टू योरसेल्फ दैट आई एम एन मिशनरी। बोलो, मैं एक मिशनरी हूँ। आई एम सेंट वन। मैं भेजा गया हूँ। आमेन। मैं भेजा गया हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं पूर्ण काल की सेवकाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं मिशनरी नहीं। यू आर अ मिशनरी। इफ यू आर गोइंग टू स्कूल यू आर अ मिशनरी। इफ यू आर वर्किंग समवेयर यू आर अ मिशनरी। अगर आपने अपने घर को शिफ्ट किया है, यू आर अ मिशनरी। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। इस गधी के जीवन में जब पर्पस था तो वो पर्पस आज आपके जीवन में भी है। तो चर्च में आज आप लोग को इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए आज़ाद नहीं किया कि आप कुछ भी करेंगे, इसलिए आप प्रभु में नहीं आए, इसलिए आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया कि बस आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, आज आपको जो सक्सेस मिल रही है वो आपके उद्देश्य का एक भाग है। आमेन। रोटी, कपड़ा, मकान अच्छी बात है, अपने घर को बनाना अच्छी बात है। हालेलुया। ये प्रभु की आशीष है। धन को प्राप्त करना अच्छी बात है, ये परमेश्वर की आशीष से मिलता है। लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को एक मिशनरी बना करके भेजा है ताकि वो हमारे अंदर से, हमारे ऊपर से वो अपने राज्य को स्थापित करे,
वो राज्य को स्थापित करे। और जैसी वो गधी जा रही थी चर्च, आप जानते हैं लोग गधे को नहीं, लोग यीशु मसीह को उसके ऊपर देख रहे थे। आमेन। आज का समय आज आपके पास है कि आज प्रभु को हामी भरे कि प्रभु जो जिस बुलाहट से तूने मुझे बुलाया है, मुझे लग रहा था कि मैं अपनी कोशिश से अगर मैं पूर्ण काल की सेवा काय में आऊँगा तब जाकर के मैं एक मिशनरी रहूँगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा इन सब बातों को आपके मन से, इन चीज़ों को तोड़ रहा है। आमेन, हालेलुया। जब आप फ़ोन में बात करते हैं आप एक मिशनरी हैं। जब आप दुकान में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए आप एक मिशनरी हैं। मिशनरी इज़ नॉट अबाउट लोकेशन, मैं फिर से बोलूँगा, मिशनरी इज़ अबाउट माइंडसेट। आज अपने मन का नवीनीकरण करें दैट आई एम अ मिशनरी सेंट फ्रॉम हेवन टू दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्पस। और वो पर्पस आप जानते हैं ताकि आप सबों को मसीह की ओर लेकर के आ जाए। आमेन। आज प्रभु ने आपको गंदी चीज़ों से, गंदे बातों से, एडिक्शन से क्यों बाहर निकाला? इसलिए नहीं कि आप एक बहुत अच्छा जीवन को जिए, उन्नति करते जाएं अपने जीवन में। हाँ, ये प्रभु की आशीष में है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप एक मिशनरी हैं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, प्रभु की एक योजना है आपके ऊपर। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आपने पवित्र आत्मा को पाया। और पवित्र आत्मा सिर्फ आपको इसलिए नहीं मिला है कि आप सिर्फ अन्य भाषा बोलेंगे। आमेन। Don't limit Holy Spirit while speaking in tongues. Go ahead. Hallelujah. Holy Spirit is not that you are speaking in tongues. Amen. Hallelujah. पवित्र आत्मा ये नहीं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो हमें पवित्र आत्मा मिला। इस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा नहीं आया है कि सिर्फ आप अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा बोलना जरूरी है, अन्य भाषा हम बोलते हैं और अन्य भाषा में ज़्यादा हमें प्रार्थना करना है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर इसलिए आया ताकि आप यीशु मसीह के गवाह बनो। आमेन। आप यरूशलेम से यहूदिया से समारिया तक और दुनिया के छोर तक उसके क्या बनो? गवाह बनो। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर पवित्र आत्मा दिया ताकि आप उसकी गवाही के कारण बनो, आप उसके गवाह बनो। आमेन। क्योंकि आप कौन है? बोलो मैं मिशनरी हूं। बोलो मैं मिशनरी हूं। आमेन। चिल्ला के बोलो मैं मिशनरी हूं। प्रभु मैं मिशनरी हूं। अपने मन का नवीनीकरण करें चर्च। पवित्र आत्मा भी आपको इसलिए नहीं मिला कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, हाँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, लाब्रो का दाला। ना 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 ना, पवित्र आत्मा जब आता था तो सामर्थ आती है। और अन्य भाषा उस बात का चिन्ह है कि आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन जब आप अन्य भाषा को इंटरप्रेट करते हैं तो प्रोफेसी होती है, आप दूसरों के जीवन के लिए काम करते हैं। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके लिए है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है वो दूसरों के लिए आता है चर्च। हालेलुया। तो मैं आप लोग को इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक मिशनरी हैं। इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात को ले लें। हाँ, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी है, बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, बट मैं आज आपसे यही बोल रहा हूँ चर्च, ग्रेस फेथ चर्च, भलाई आज आप काम कर रहे होंगे, भलाई आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, एग्जाम क्लियर कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने माइंड से मिशनरी हैं। हालेलुया। आप मिशनरी हैं। आप उद्देश्य के कारण परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया। वो इसलिए नहीं कि सिर्फ आप उसको लिमिट कर दे अपने चर्च में, अपने घर पे। वो इसलिए दिया गया ताकि आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह के गवाह बने। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए अपना आत्मा दिया ताकि आप उसके गवाह बने। उसने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप बहस करें या बहस को जीते, लेकिन उसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम लोगों की आत्माओं को बचाएं जो लोग नरक जा रहे हैं। और चर्च, इस बात को हमें सीरियस लेना है। मैं कभी किसी को सिखाता नहीं हूँ कि हाउ टू इवेंजलाइज। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं कभी सिखाया भी नहीं हूँ कि कैसे हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मतलब कैसे हम यीशु मसीह को बांटें। बहुत से लोग सिखाते हैं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब आप कहीं कुछ चीज़ आपको जब पसंद आती है, जब आप एक साड़ी की दुकान जाती हैं बहन लोग, जब कोई साड़ी की दुकान जाता है या ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हो, और जब आप उस बात के लिए एक्साइटेड रहते हो, उस चीज़ के लिए जब एक्साइटेड रहते हो, आप क्या करते हो? आप बार बार जाकर के सबको बताते हो, आप बार बार जाकर के फ़ोन करते हो। आप जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड रहते हो उस चीज़ का प्रचार आपके अंदर से अपने आप निकलता है।
उसी तरह से चर्च, अगर आज आप यीशु मसीह के लिए उत्साहित है, यीशु मसीह के लिए एक्साइटेड है, आपके अंदर से अपने आप यीशु मसीह का प्रचार निकलेगा। अपने आप जा करके यीशु मसीह के प्रेम को बांटोगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओगे, लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करोगे। लेकिन अगर आज आपके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है और आप सोच रहे थे कि एक समय था कि जब मैं ऐसा करता था, लेकिन अब तो मैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है, ये सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका एक्साइटमेंट है वो कम हो गया है। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं तो आपके अंदर से उसका प्रचार अपने आप निकलता है। उसी प्रकार अगर हमें यीशु मसीह को लोगों के बीच में लेकर के जाना है, इसी प्रकार अगर आपको आपके घर घर में प्रभु यीशु मसीह को लेकर के जाना है, तो सबसे पहले आपको यीशु मसीह के लिए एक्साइटेड होना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ का प्रचार आप अपने आप करने लगते हैं। आमीन। तो मैं यही बता रहा था कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें इस उद्देश्य से नहीं दिया कि सिर्फ वो हमारा छुटकारा ही कराए, लेकिन इसलिए कि ताकि हम उसके गवाह बने और दुनिया के छोर तक हम उसके गवाह बने। वी आर नॉट कॉल्ड टू फाइट एंड विन डिबेट, हालेलुया। वी आर नॉट कॉल्ड फॉर टू एडवोकेट गॉड, आमेन। वी आर कॉल्ड टू सेव द लॉस्ट, आमेन। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम वकील बन जाएं और डिबेट करें और बहस को जीते। बहस करने को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने हमें लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए बुलाया है, आमेन। लोगों को छापने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों के चेहरे भी मुझको आ रहे हैं कि जब भी कोई उनसे मिलता, कोई जवान मिलता है या कोई मिलता है, उसको बस वो लोग यही बोलते हैं कि सेवा करना आसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घुटने घिस जाते हैं, बस छापते रहते हैं, छापते रहते हैं, छापते रहते हैं। चर्च, परमेश्वर ने आपको छापने के लिए नहीं बुलाया है किसी को, किसी जवान को, किसी छोटे व्यक्ति को, एक जो नया सेवक जो मिनिस्ट्री में आया है। परमेश्वर ने आपके द्वारा उसको उत्साहित करने के लिए बुलाया है, उसको बचाने के लिए बुलाया है, उसको मोटिवेट एनकरेजमेंट करने के लिए बुलाया है, आमीन। और इसी बात से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्थर नाम की एक व्यक्ति है, बाइबल में अध्याय 4 में हम निकालेंगे एस्थर, शांद्रा बाखा छालरा, हम उसका पढ़ेंगे। एस्थर की किताब अध्याय 4 का 14, उसमें लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तू ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद तुझे मिला हो। मैं फिर से पढ़ूंगा, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो। यहाँ पे हम सब एस्थर की किताब को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया होगा। चर्च, हम इस कहानी को जानते हैं। यहाँ पे एक एस्थर नाम की एक स्त्री है, आमीन। इसका बहुत प्रचार भी होता है, आमीन। और आपको मालूम है कि श्रेयास राजा रहता है, उसकी जो पहली पत्नी रहती है, उसकी जो पत्नी रहती है उसका नाम है रानी वश्ती। और ये उसका अनादर करती है। फिर उन लोग लॉ पास करते हैं। उसके बाद सारे लोग लड़कियों को ढूंढने लगते हैं कि कौन है लड़की, कौन सुंदरी लड़की मिलेगी, आमीन। वहाँ पे मुर्दगाय रहता है, मुर्दगाय एस्थर को पालता है, एस्थर को वो खड़ा करता है और एस्थर को वो तैयार करता है। उसको बोलता है कि तू अपनी जाति आती मत बताना, और वो राजा के उन रानियों में शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद उसको वो हक मिल जाता है, हालेलुया, पटरानी का हक मिल जाता है उसको, आमीन। और इस प्रकार से एस्थर को राजपद मिल जाता है। अगर हम एस्थर के जीवन को देखें, एस्थर के माँ बाप नहीं रहते, मुर्दगाय उसको पालता है, हालेलुया। और मुर्दगाय उसको पालता है। और बाइबल कहती है मुर्दगाय उस महल के गेट के पास खड़ा रहता था और वो हर चीज़ों को देखता रहता था। ये देखता था कि एस्थर कब जाएगी। लेकिन मुर्दगाय को एक बात पता चलती है कि किस प्रकार से एक नया कानून निकलने जा रहा है, जिसके कारण सारे यहूदियों को मारा जाएगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ राजा बहुत सारे प्रांतों में राज्य करता था। और मुर्दगाय इस बात को जानता था। उसने जिसको पाला वो उस महल के अंदर है और ये बाहर है और उस गेट के पास खड़ा है, और वो उस आने वाली घटना, उस फ्यूचर को जान रहा है कि किस तरह से यहूदियों को मारा जाएगा। और वहां पर ये एस्थर को कहला भेजा है कि हो सकता है कि परमेश्वर ने तुझे इस कठिन समय के लिए तुझे ये राजपद मिला हो, आमीन, हालेलुया। चर्च, आज आप जहां पे भी हैं,
हो सकता है आज आप काम कर रहे होंगे, हो सकता है आज आप ऑटो चला रहे हैं, हो सकता है कि आज आप कोई किराने की दुकान में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में हैं, बैंक में हैं, हो सकता है कि आप मेडिकल लाइन में हैं, हो सकता है जहाँ कहीं भी आप, मैंने आपसे पहले कहा कि आप एक मिशनरी हैं, आप जहाँ कहीं पे भी हैं चर्च, हो सकता है कि परमेश्वर ने आज आपको इसीलिए वहाँ पे रखा है, इस कठिन समय में आपको वो पद मिला है। आमीन। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी मेहनत के कारण मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे परमेश्वर का उद्देश्य है। एस्तर रानी कोई लकी नहीं थी, एस्तर लकी नहीं थी कि कोई भी उसको बोल दे कि ये लकी है, वाह कितनी लकी है ये, इसको रानी होने का हक मिला। रानी परमेश्वर ने उसको बनाया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उसके जीवन के द्वारा एक उद्देश्य था, परमेश्वर को अपने लोगों को बचाना था, इसीलिए परमेश्वर ने एस्तर को वहां खड़ा किया। एस्तर ने उस बुलाहट को स्वीकार करी, एस्तर वहां पे गई और वहां पे फिर एस्तर के साथ मुर्दगाय की वार्तालाप हो रहा है और एस्तर बोलती है ठीक है तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जाऊंगी। और आपको पता है वहां पे क्या आज्ञा निकली थी? वहां पे आज्ञा निकली थी कि कोई भी राजा से बिना पूछे राजा के पास नहीं आएगा, जो भी आएगा उसको मार दिया जाएगा। आमीन। और परमेश्वर आज हमें इसी बात से बात कर रहा है चर्च। आमीन। एस्तर जिस पद में थी वो आज रानी का पद था। आमीन। लेकिन आज आप जिस पद में होंगे, हो सकता परमेश्वर ने आपको विशेष रीति से उस जगह पे रखा है ताकि आपके द्वारा कुछ लोगों का छुटकारा हो, क्योंकि आप एक मिशनरी हैं, क्योंकि आप एक मिशनरी हैं, क्योंकि आपको वो पद इसलिए मिला, आप उस पदवी में इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है। गद्दी बंधी हुई थी, प्रभु ने उसको खुलवाया ताकि, क्योंकि प्रभु का उसके ऊपर एक उद्देश्य था। एस्तर रानी साधारण जीरो से हीरो बन गई, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक उद्देश्य था और उसके कारण उसने लोगों को छुड़ाई। और यहाँ पे मुर्दगाय को देखते हैं चर्च, जो मुर्दगाय एस्तर को कन्विक्ट कर रहा है, कायल कर रहा है, उसको बता रहा है कि देख अगर तू नहीं करेगी तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से छुटकारा कर लेगा। क्या जाने प्रभु ने तुझे इसलिए इस कठिन समय पे राजपद तुझे दिया हो। और मुर्दगाय की इस पिक्चर को मैं जब पढ़ रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था कि प्रभु सच में मुर्दगाय इज लाइक अ होली स्पिरिट। मुर्दगाय जो इस कहानी में वो एक पवित्र आत्मा के समान है, जो हमें कायल करता है कि रिचर्ड आज तू जिस पोजीशन में है, तू इसलिए नहीं अपनी मेहनत से या तेरे कर्म के कारण, या तो इसलिए नहीं कि तू लकी है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना तेरे ऊपर है। आज आप हो सकता है बैंक में काम कर रहे हो और आप सोच रहे कि मैंने एग्जाम क्लियर किया, आज मैं बैंक में हूँ। चर्च आज पवित्र आत्मा मुर्दगाय के समान आज आपको कायल कर रहा है कि तुम वहां पे इसलिए नहीं हो कि तुम रोटी कपड़ा मकान में आगे बढ़ते जाओ, लेकिन आप इसलिए हो ताकि आपके द्वारा छुटकारा हो, क्योंकि प्रभु जानता है फ्यूचर क्या है, प्रभु जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। मुर्दगाय को अंदर की भी खबर मालूम थी, बाहर की भी खबर मालूम थी। उसको मालूम था महल में क्या हो रहा है, उसको ये भी मालूम था कि बाहर क्या होने वाला है। वैसी पवित्र आत्मा फ्यूचर को जानता है। उसको मालूम है कितने लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोगों ने छुटकारा नहीं पाया है, वो लोग नरक में जाकर के मरेंगे। और प्रभु ने आज इसी के लिए आपको खड़ा किया है। चर्च बैंक में यीशु मसीह कैसे जाएगा? जब वो आप उसको अलाउ करेंगे तो वो आपके साथ जाएगा। परमेश्वर पुलिस में कैसे जाएगा? पुलिस वालों के जीवन में कैसे काम करेगा? अगर आज आप पुलिस की भर्ती में हैं तो आपके द्वारा जाएगा। अगर आज आप एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, कैसे प्रभु स्कूल और बच्चों में जाएगा? आज आपके साथ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने आज आपको उद्देश्य के लिए रखा। आप ये ना सोचें कि मैं पास्टर बन जाऊंगा तभी जाकर के मैं प्रभु की इच्छा को पूरी कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, शैतान का झूठ है। आप जहां पे भी हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है, वो परमेश्वर का एक उद्देश्य है। प्रभु ने इस कठिन समय के लिए आपको वहां पे खड़ा किया है ताकि परमेश्वर आपके द्वारा उस जगह पे घुस सके, जिस प्रकार उसने उस गधी को लेकर के उस नगर में घुसा। आमीन। तो जब हम एस्तर के बारे में, एस्तर के जीवन को देखते हैं, एस्तर ने ये नहीं बोली मुर्दगाय तू देखना राजा ने आज्ञा निकाल दिया है, अगर मैं राजा के पास जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेगा। एक काम कर, ये उद्धार छुटकारा करने वाला काम तू किसी और को देख, किसी और को कर। मैं महल में आ गई हूँ, जो मेरे नीचे जो दूसरी रानियां हैं, मैं उनको बताऊंगी कैसे ब्लेसिंग में आगे बढ़ते हैं, कैसे फेवर को पाते हैं, कैसे और आगे उन्नति पाते हैं। एस्तर ने ये नहीं बोली, एस्तर ने उनको इंस्पायर नहीं करी, एस्तर ने चैलेंज को ली, बोली कि हाँ
तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जाऊंगी। उसने रिस्क को ली, उसने अपने कंफर्ट जोन से निकली, उसने रिस्क को ली। और चर्च, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज आप टीचर हैं, आज आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है रिस्क होगा कि आपको लोग निकाल दें, हो सकता है लोग बोलेंगे ये पागल औरत है, यीशु मसीह करती है, धर्म का प्रचार करती है। रिस्क लीजिए। जब एस्थर ने रिस्क ली, वहां मर सकती थी, लेकिन बाइबल कहती है उसने जीवन को पा लिया। राजा उससे खुश हुआ, राजदंड उसके सामने रख दिया। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें ताकत का आत्मा दिया, सामर्थ का आत्मा दिया है। तो चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं एस्थर की किताब से। एस्थर के ऊपर एक योजना थी। एस्थर लकी नहीं थी। एस्थर ने रो रो के प्रार्थना नहीं करी थी कि मुझे वो पदवी चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुर्दगाय ने उसको वहां पर लेकर के गया। और आज मुर्दगाय आपका पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है कि इसी समय के लिए तुझे चुना है। अगर आज आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप वहां मिशनरी हैं, वहां पे आपको परमेश्वर राज्य को स्थापित करना है। हालेलुया। मैं इस बात से बहुत उत्साहित हो रहा हूं। आमेन। आपको वहां जाकर के उत्साहित करना है, आपको वहां जाकर के परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। और अगर आज आपको एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है यीशु मसीह के प्रति, तो आज आप पश्चाताप करें। देखिए कि कहां पे आप लैग कर रहे हैं। जाने वो जगह को। क्यों प्रभु मैं आपके लिए उत्साहित नहीं हूं, मैं शर्म क्यों रहा हूं, मुझे लज्जा क्यों हो रही है आपके बारे में बताने के लिए। बाइबल कहती है अगर तुम मुझे मनुष्यों के सामने मान लोगे, मैं स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो आज हर एक शर्मिंदा को आज अपने जीवन से निकालें कि क्या चीज आपको यीशु मसीह के बारे में बताने से लोगों को रोक रही है। चर्च, वी कैन हर्ट पीपल बट वी विल नॉट हर्ट गॉड। आप इस सोच में नहीं रहे कि मैं ऐसा बोलूंगा तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा। आप ये सोचो अगर प्रभु को बुरा लगेगा तो मैं दूसरे को चोट दे दूंगा, लेकिन प्रभु को चोट नहीं दूंगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आगे, उसके बाद आपका बॉस, उसके बाद आपकी स्कूल की प्रिंसिपल, सबसे पहले यीशु मसीह, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह। आमेन। जब आप यीशु मसीह को देख करके आगे चलोगे, परमेश्वर आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा, जैसे परमेश्वर ने एस्थर के जीवन में किया। क्योंकि परमेश्वर ने एस्थर को इसीलिए चुना ताकि वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगी। और चर्च में एक और वचन से आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर हम लोग मूसा की किताब को जब देखते हैं, हम लोग मूसा के बारे में पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब, रबान जो लो ब्रोको से के चले ले ब्रयान दल रबा, सबको समझ में आ रहा होगा। आमेन। रिबांगा दे री बोसे चे। अगर हम निर्गमन की किताब निकालेंगे, 2 अध्याय उसका 24 और 25, यहाँ पे प्रभु का वचन कुछ कहता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। चर्च, यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि कुछ लोग पुकार रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उनका कराहना सुना तो परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की, और उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को पैदा किया। आमेन। हालेलुया। मूसा कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं था, मूसा कोई बड़ा आदमी नहीं था। मूसा इसलिए नहीं आया क्योंकि मूसा को एक माइटी मैन ऑफ गॉड बनना था, लेकिन मूसा इसलिए आया क्योंकि इजराइल रो रहा था, इजराइल करहार रहा था। आज लोग रो रहे हैं, आज लोग परेशान हैं। उनका छुटकारा कौन करेगा? उनका छुटकारा आप करेंगे। प्रभु ने आपको नियुक्त किया, प्रभु ने आपको चुना है। मैं आज आपको उत्साहित कर रहा हूँ। चर्च, हम लोग लॉकडाउन में हैं, आप इसको लिमिट ना लीजिए। वी हैव अनलिमिटेड गॉड, वी कैन डू मच मोर। आमेन। हालेलुया। आज आपके पास सेल फोन है, आज आपके पास सेल फोन है। जस्ट रिकॉर्ड योर वीडियो, टेल अबाउट जीसस, टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस। अपने यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने अनुभवों को बांटे और उसको पोस्ट कर दें, उसको भेज दें व्हाट्सएप में। पीपल विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। आमेन। चाहे आप ऑफिस में हो, कुछ भी हो, जस्ट बोले मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह तुम्हारे घर में कोरोना घुसने नहीं देगा। क्या बोलनेस है हमारे पास है। बाइबल कहती है जब पीड़ित लोग को डराया गया, धमकाया गया, धमकी दी गई, तो उन्होंने एक ही प्रार्थना किया, प्रभु हमें हियाव दे ताकि तेरे वचन को हम बड़े हियाव को सुना सकें और संगा करने के
चिन्ह और चमत्कार तेरे बेटे तेरे प्रिय सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। और चर्च आज प्रॉफिटिकली मैं इस बात को बोल रहा हूँ, समवेयर कहीं ना कहीं वो जो निडरता है वो मिसिंग है। आज परमेश्वर से हियाव को मांगे कि प्रभु जब मैं अपने स्कूल पे जाऊं मुझे हियाव दे ताकि मैं तेरे वचन का प्रचार कर सकूं। प्रभु जब मैं ट्रेन में जाऊं मुझे हियाव दे ताकि मैं तेरे वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। जब मैं जहां काम कर रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे कुछ भी हो, भलाई लो मेरे को निकाल दे, बट मुझे हियाव दे ताकि मैं तेरे वचन का प्रचार कर सकूं, मैं तेरे बारे में बता सकूं। इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करे, बोले लॉर्ड मुझे हियाव दे, मुझे हियाव दे। हर एक शर्मिंदा को मैं निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। मुझे हियाव दे, मुझे हियाव दे। राबाको रामा से ठेले ब्रिकांजो लोब्रो ले ब्रांदा लाला, बोलो मुझे हियाव दे, मुझे हियाव दे। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है कि मूसा कोई स्पेशल नहीं था। मूसा उनके कराहने का जवाब था। जब लोग रो रहे थे, लोग प्रभु को पुकार रहे थे, प्रभु ने उत्तर क्या दिया? प्रभु ने उत्तर मूसा को दिया। और जब मूसा आया तो मूसा इसलिए नहीं आया, इसलिए मूसा को परमेश्वर ने नहीं बचाया उस नदी से। जब फिरौन उनको बोल रहा था कि पहले जितने बच्चे हो रहे लड़कियों का ऊपर, प्रभु ने अपने अनुग्रह को, प्रभु ने अपने फेवर को, प्रभु ने अपनी सुरक्षा को मूसा पे इसलिए रखा क्योंकि मूसा के जीवन में एक उद्देश्य था। मूसा के जीवन में एक उद्देश्य था, इसीलिए परमेश्वर उसको बचाता चला गया। और आज कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपको एक्सीडेंट से, मौत से बचाया है चर्च। कहीं ना कहीं कर्जे से, किसी ना किसी बात से, सुसाइड से आपको आज बचाया है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में उद्देश्य है। आपके जीवन में एक उद्देश्य है। जिस प्रकार मूसा को प्रभु ने बचाया, इसलिए नहीं बचाया कि मूसा एक अच्छा आदमी था, उसकी पीढ़ी अच्छी थी, नहीं। इजराइल ने रोया, इजराइल के लोग रो रहे और उनका जवाब प्रभु ने मूसा को दिया। और आज प्रभु ने आपको कितनी सारी चीजों से बचाया है, आप याद करें। और आज प्रभु यही आपको बता रहा है, पवित्र आत्मा आपको यही बता रहा है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बचाया कि तू बस बैठे रहे, पैर हिलाता रहे, मोबाइल देखते रहे, नहीं, इसलिए बचाया ताकि तू लोगों का छुटकारा करे। आमेन। प्रभु ने आपको इसलिए डिलीवर किया कि आप लोगों को डिलीवर करें। यू आर लूज टू बी यूज्ड, यू आर डिलीवर्ड टू बी to deliver. Hallelujah. You are a cry of others. You are the answer of others cry. Hallelujah. और जब मूसा के जीवन को हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे 3:9 और 10 में लिखा है, इसलिए अब सुन, इजराइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। चर्च, परमेश्वर ने मूसा को राजमहल में मूसा को फिरौन के घर में, राजमहल में इसलिए पाला पोसा नहीं कि मूसा लकी था, लेकिन इसलिए पाला पोसा ताकि आने वाले दिनों में जब वो छुटकारा करने जाए तो वो महल वालों से कैसे बात करते उसको आना चाहिए, इसलिए वो वहां पे था। प्रभु का उद्देश्य था उसके जीवन में। चर्च, परमेश्वर ने इसलिए मूसा को जंगल में नहीं घुमाया कि मूसा अपनी जान बचा रहा था, नहीं, वो जान नहीं बचा रहा था। प्रभु ने इसलिए उसको जंगल में लेके गया ताकि वो सीखे और परमेश्वर के लोगों को जंगल में अगुवाई कर सके, इसलिए मूसा जंगल में भी था। चर्च, परमेश्वर ने मूसा को अपनी प्रेजेंस में रखा। क्यों? ताकि परमेश्वर जानता था कि मूसा आने वाले दिनों में अपनी मेरी प्रजा को, वो इजराइल को वो उपस्थिति में लीड करेगा। तो हर एक चीज जो आज आपके जीवन में हो रही है उसको देखें। आप ये मत देखें कि यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, आप ये देखें कि ये एक उद्देश्य है मेरे जीवन में। प्रभु ने कोई उद्देश्य के लिए मेरे जीवन में मुझे यहाँ रखा है। आज आपकी कोई प्रार्थना सुनी भी नहीं जा रही होगी, जरूर कोई उद्देश्य होगा प्रभु का, मांगे उसको। हालेलुया। चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। मूसा के जीवन से हमने गदी के जीवन को देखा, हमने एस्तर के जीवन को देखा, हम मूसा के जीवन को देख रहे हैं कि मूसा जब इजराइल करा रही थी उसका जवाब मूसा था। और मूसा इसलिए पला पोसा नहीं गया कि वो अपनी विद्या में विद्वान था, कि वो राज्य करेगा, नहीं, वो इसलिए था
ताकि वो वहाँ पे बात करेगा। प्रभु ने इसलिए उसको वहाँ पे रखा ताकि वो तौर तरीके सीखेगा, क्योंकि वही वो एक व्यक्ति था जिसके द्वारा प्रभु काम कर सकता था। चर्च, आज प्रभु आपको और मेरे को जहाँ पे रखा है वहाँ पर परमेश्वर का एक उद्देश्य है। आप उस उद्देश्य को देखें कि प्रभु मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है। उस देश को पता लगा है कि प्रभु आज मैं यहाँ पे क्यों काम कर रहा हूँ, और आप इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। देखो, मूसा इसलिए नहीं आता तो ही वांट टू बिकम अ माइटी मैन ऑफ गॉड, नो नो नो, ही वांट टू डिलीवर द पीपल, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एंड यू आल्सो कॉल्ड। आज हमारे अंदर प्रभु की सेवा करने की छवि बहुत अलग सी हो गई है। आज लोग सोचते हैं जिसके पास कार, बंगला, मोटर कार हो और कुछ बॉडीगार्ड्स होंगे तो वही लोग सेवाकाई में अच्छे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बोला यू आर अ मिशनरी फ्रॉम माइंडसेट। आप जहाँ पे भी हो आप प्रभु के मिशनरी हो। जब आप कचरा वाला आता है उसको कचरा देने भी जाते हो, यू आर अ मिशनरी। जब आप दूध लेने जाते हो आप मिशनरी हो। आमेन। मैं बस आपको उत्साहित कर रहा हूँ चर्च। आई एम नॉट प्रीचिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग द हार्ट। हालेलुया, आई एम जस्ट शेयरिंग द हार्ट। मुर्दगाय इज लाइक अ होली स्पिरिट। और आज जब हम मूसा के जीवन को देख रहे हैं, मूसा को प्रभु ने इसलिए नहीं बचाया कि वो लाखों में एक था, नहीं, उसके ऊपर एक बुलाहट थी। लेकिन उस बुलाहट को उसने जवाब दिया। प्रभु इंतजार कर रहा था कि ये कब हाँ बोलेगा ताकि मैं अपने लोगों के पास इसको भेजूं और ये छुड़ा करके लेकर के आए। आज आपके पास समय, इतने साल आपने बर्बाद कर दिए यही सोच करके कि मैं सेवकाई नहीं कर सकता, मैं प्रभु की इच्छा में हूँ कि नहीं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें प्रभु की एक योजना है, एक उद्देश्य। मूसा को नहीं मालूम वो महल में क्यों किया, मूसा को नहीं मालूम वो जंगल में क्यों किया, मूसा को नहीं मालूम कि परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता था। आगे आने वाले दिनों में मूसा समझ गया कि अच्छा, इसीलिए प्रभु ने मुझे राजमहल में रखा था ताकि मैं तौर और तरीके सीखूं और जा करके उनके सामने आंखें में आंखें डाल करके बात कर सकूं। अच्छा, प्रभु ने मुझे इसलिए जंगल में इतने 40 साल रखा ताकि जब मैं अपनी उसकी प्रजा को जंगल में लेके चलूं तो अच्छे से अगुवाई कर सकूं, क्योंकि मैं उस जगह पे गुजर चुका हूं। प्रभु ने मूसा को इसलिए अपनी उपस्थिति में रखा ताकि इजराइल को परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा चला सके, नेतृत्व कर सके। और आज प्रभु ने आपको जहां पे भी रखा, जिस चर्च में रखा, एक उद्देश्य के लिए रखा है। जिनसे भी आज आपकी दोस्ती हो, आपकी एक उद्देश्य से दोस्ती है। जो भी आज आपके घर में पेपर देने आ रहा है वो एक उद्देश्य के लिए आ रहा है। जिस किसी के साथ आप जा रहे हो कहीं, वो एक उद्देश्य है। जिस किसी के घर में आप जा रहे हो, जिस किसी से आप बात कर रहे हो, वो एक उद्देश्य है, क्योंकि वो वहां पे प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। चर्च, वी आर मिशनरी नॉट बिकॉज ऑफ लोकेशन बट ऑफ माइंडसेट। आमीन। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, यू आर अ मिशनरी। तो आज जैसी भी परिस्थिति हो, अपनी परिस्थिति से अपने ध्यान को अलग करके परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं तैयार हूं, आज मैं जाना चाहता हूं और मैं तैयार हूं। प्रभु जी, आज आपने मुझे इस ऑफिस में इसलिए नहीं रखा कि मैं यहां पे बस पैसे कमाऊं, घर को बनाऊं। वो बनाना अच्छी बात है, अच्छा है, प्रभु के लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसीलिए प्रभु ने आपको वहां नहीं रखा, सिर्फ इसीलिए प्रभु ने आपको वो पदवी नहीं दिया। सिर्फ प्रभु ने इसलिए एस्थर को ये पदवी नहीं दिया था कि वो यहूदी थी और प्रभु बता सके देखो यहूदियों का परमेश्वर कितना अच्छा है, उसने रानी को वहां पे रखा। नहीं, लेकिन प्रभु की एक योजना थी। आज आप जहां पे भी हो, आज आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास एक योजना है। उस कॉल को जाने ना दीजिए। अगर हम लोग योना के बारे में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है योना अपनी बुलाहट से भागा, और बाइबल में लिखा है कि योना जब अपनी बुलाहट से भागा, इसका मतलब यह योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। क्योंकि योना इस बात को जानता था कि अगर मैं अपनी बुलाहट में आऊँगा, मैं वापस जाऊँगा, जो परमेश्वर, जो लोगों की चिल्लाहट हुई है, प्रभु उनकी सुन लेगा और उनको माफ़ कर देगा। आज लोग मर रहे हैं, आज लोग परेशान हैं, आज लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आप जानते हैं, आपके ऊपर उद्देश्य है, आपके ऊपर आज बुलाहट है। आज आप जहां कहीं पे भी है, बोले मैं एक मिशनरी हूं। मैं को प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का स्थापित कर सकूं यहां पे, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चर्च, अगर आपको लग रहा है कि प्रभु इतने समय से जो मैं जीवन जी रहा था, मैं सोच रहा था कि सिर्फ आशीष में बढ़ना ही प्रभु ने मुझे यहाँ पे भेजा पृथ्वी में, नहीं चर्च, नहीं 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 नहीं, इसलिए प्रभु ने आपको नहीं भेजा। जानवर लोग भी हैं यहाँ पे धरती पर, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद फिर शादी करते, बच्चा पैदा करते हैं, उनके बच्चे के बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं।
हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं कि हम लोग अपने बंगले को बनाएं, गाड़ी खरीदें, अच्छी जॉब करें। हाँ वो ज़रूरी है, हाँ वो अच्छी बात है, वो एक आशीष है, लेकिन हम इस पृथ्वी पर सिर्फ इसीलिए नहीं भेजे गए हैं। हम लोग एक उद्देश्य से भेजे गए हैं ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप कर सकें। चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक शर्मिंदगी, हर एक शर्मा जाना यीशु मसीह के बारे में बताने से लोगों को, वो आज मैं उसको खर्च करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो आपके जीवन से निकल जाए हर एक शर्मिंदगी, लेकिन आज आपके अंदर एक हियाव बढ़कर आ जाए कि जब आप प्रभु के बारे में लोगों के बताओगे तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो एक्साइटमेंट जो आपके जीवन से चला गया है वो वापस रिस्टोर हो रहा है। अगर आप बोल रहे प्रभु रिस्टोर रिस्टोर, जो भी इन टिड्डियों ने खा लिया है एक्साइटमेंट को वो रिस्टोर करो, अचानक से आप देखोगे कि आप फिर से एक्साइटेड हो जाओगे। और जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाते हो आप लोगों को अपने आप बताने लगते हो। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए फिर से एक्साइटेड हो जाएं, और सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है। आमेन, हालेलुया। और आज परमेश्वर चाह रहा है कि जिस प्रकार प्रेरितों ने वो प्रार्थना की, हे प्रभु हमें हियाव दे ताकि तेरी वचन को हम सुना सके, आज ये प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत है। चर्च, अगर आज आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के बारे में अपनी गवाहियाँ नहीं बांट रहे हैं, आप अपने उद्देश्य में नहीं हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं हैं। जब आप अपने बुलाहट में आएंगे आप उसकी उपस्थिति में आएंगे और प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो लोग देख रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक जो शैतान ने एक्साइटमेंट चुरा लिया 7 गुना वापस आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हमें हियाव दे ताकि तेरे वचन को हम प्रचार कर सके, बांट सके। प्रभु जो लोग देख रहे हैं मैं उनको ब्लेस करता हूँ, ये आने वाले दिनों में घर घर जा करके लोगों से मिलकर सिर्फ यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप जल्दी आने वाले हैं। प्रभु मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूँ, आपकी अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ।